आसमान में एक ऑर्ब नजर आता है, जिसके बाद तीनों इवेंजलियन उससे निपटने के लिए अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। तभी शिनजी उस ऑर्ब शेप्ड एंजल पर हमला करता है, लेकिन एंजल डिसअपेयर होकर उस हमले को डिफेंड कर देता है। जिसके बाद एंजल की शैडो शिनजी के ऊपर पड़ती है। शिनजी अपने इवेंजलियन के साथ उस शैडो में धंस जाता है, जिसके बाद मिसातो सभी को शैडो से दूर रहने कहती है और मिसातो मिशन को अबॉर्ट करवा देती है। शिनजी के इवेंजलियन की पावर खत्म हो गई है और अब उसके पास बस 12 घंटे का लाइफ सपोर्ट इवेंजलियन के अंदर बचा है, जिससे वो इवेंजलियन के अंदर जिंदा रह सकेगा। शिनजी इकारी अब एक भ्रम को महसूस करने लगता है, जहां एक अननोन वॉइस उससे कुछ साइकोलॉजिकल बातें करती है, जैसे शिनजी क्या तुम अकेले शिनजी इकारी हो? नहीं, क्योंकि गेंदो इकारी के दिमाग में जो शिनजी है वो एक अलग शिनजी है, और मिसातो, आसुका और रे के दिमाग में जो शिनजी है वो एक अलग शिनजी है, लेकिन वो शिनजी भी शिनजी इकारी है। अब ये सब बातें सुन शिनजी भी पागल होने लगता है और कई सारे फ्लैशबैक्स को इमेजिन करने लगता है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो स्टिल अपने आप को इवेंजलियन के कॉकपिट में पाता है। अब कॉकपिट में ठंड बढ़ने लगती है, जिससे शिनजी बेहोश होने लगता है, लेकिन तभी एक छवि जिसे शिनजी मदर कहता है वो उसके पास से गुजरती है। अब बाहर सभी लोग एंजल को मारने की तैयारी में होते हैं, लेकिन तभी एंजल के अंदर से उसे फाड़कर शिनजी इवेंजलियन के साथ उस एंजल से बाहर निकल आता है। इसके बाद हम देखते हैं इवेंजलियन 1 को साफ होते हुए, क्योंकि वो एंजल के ब्लड में कवर हो गया था। वहीं पास ही में हम गेंदो और रित्सुको को बात करते हुए देखते हैं, जहां रित्सुको कहती है शायद मिसातो नर्व के बारे में कुछ जान गई है, जिस पर गेंदो कहता है उसे बाद में देखेंगे। एंड में शिनजी इकारी नर्व के हॉस्पिटैलिटी रूम में होता है। एक अनजान हमले से नर्व बेस 2 नर्व की सेकंड ब्रांच जो नवाडा में थी वो अचानक से गायब हो जाती है। उस हमले से 85 किलोमीटर के रेडियस में आए सभी लोग भी मारे जाते हैं। यह हमला कुछ और नहीं बल्कि नर्व 2 द्वारा S2 इंजन, जो कि इवेंजलियंस को अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड करा सकता है, उसकी इंस्टॉलेशन के एक्सपेरिमेंट से हुआ धमाका था। आगे हम रित्सुको और गेंदो को डमी प्लग के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद रित्सुको और मिसातो कुछ बातें करते हैं, जहां रित्सुको बताती है कि यूनाइटेड स्टेट्स से इवेंजलियन 3 को जापान लाया जा रहा है और उसकी टेस्टिंग के लिए 4th चाइल्ड को चुन लिया गया है। अब स्कूल में तोजी को प्रिंसिपल बुलाते हैं, जिसके बाद तोजी कुछ अजीब सा ही बर्ताव कर रहा था, मानो वो किसी चीज को लेकर परेशान हो। अब इवेंजलियन 3 को जापान लाया जा रहा होता है। तभी जब इवेंजलियन 3 क्लाउड्स में जाता है तो वहाँ हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी को नोटिस करते हैं, मानो इवेंजलियन 3 के साथ कुछ गड़बड़ हुई हो। अब फाइनली इवेंजलियन 3 जापान में पहुंच जाता है। आगे अब इवेंजलियन 3 की टेस्टिंग करी जा रही होती है। तभी इवेंजलियन 3 के अंदर से एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट की रेडिएशन नर्व के कंट्रोल रूम को मिलती है, और ये कुछ और नहीं बल्कि एंजल एनर्जी होती है। जिसके बाद गेंदो इकारी यूनिट 3 को 13th एंजल क्लैरिफाइड करते हैं। फिर शिनजी को लॉन्च करा जाता है। गेंदो शिनजी से कहते हैं यूनिट 3 तुम्हारा टारगेट है, जिसके बाद शिनजी सोचता है कि लेकिन यूनिट 3 में कोई तो होगा जो हमारी एज का है, जो उसे पायलट कर रहा था। तभी यूनिट 3 यूनिट 2 को हरा देता है। अब रे यूनिट 0 से यूनिट 3 पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यूनिट 3 उस पर वार कर देता है और उसका एक हाथ अलग कर देता है। अब यूनिट 3 इवेंजलियन 1 को भी मारता है। गेंदो शिनजी से कहते हैं लड़ो नहीं तो मर जाओगे। तो शिनजी कहता है किसी की जान लेने से बेहतर तो मरना है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि यूनिट 3 का पायलट उसके अंदर अभी भी फंसा हुआ है और शिनजी यूनिट 3 के पायलट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जिसके बाद गेंदो शिनजी से यूनिट 1 का कंट्रोल छीन यूनिट 1 का कंट्रोल डमी सिस्टम को दे देते हैं। जिसके बाद डमी सिस्टम इवेंजलियन 1 को कंट्रोल कर यूनिट 3 को काफी बुरी तरह मारता है और एंड में यूनिट 3 का प्लग जिसके अंदर पायलट था उसे अपने हाथ से क्रश कर देता है। बाद में प्लग में से पायलट को निकाला जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि तोजी होता है। शिनजी ये देख हैरान रह जाता है।
अब तोजी की आंखें नर्व के हॉस्पिटैलिटी रूम में खुलती हैं, जहां उसकी क्लास मॉनिटर उसके साथ होती है। आगे शिंजी को उसके डैड कहते हैं कि तुमने अगर ऑर्डर्स नहीं माने तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, लेकिन शिंजी खुद ही नर्व को छोड़ देता है। जिसके बाद मिसातो स्टेशन पे उसे रोकने जाती हैं, लेकिन शिंजी उनसे कहता है बहुत हुआ, अब मैं इवेंजलियन को पायलट नहीं करूंगा। अब शिंजी स्टेशन पे होता है, तभी शहर में एक और एंजल आ जाता है। जिसके बाद रे को इवेंजलियन 1 के अंदर लॉन्च करा जाता है और बैकअप के तौर पर डमी सिस्टम को, लेकिन यूनिट 1 सभी को रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद रे को वापस यूनिट 0 में लॉन्च करा जाता है। अब एंजल बाहर काफी तबाही मचा रहा था, तभी आशुका इवेंजलियन 2 में बैठ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एंजल उसके दोनों हाथों को काट देता है और अंत में सर को भी। इवेंजलियन 2 का सर शिंजी के सामने जाकर गिरता है। बाहर शिंजी सब कुछ तबाह होते हुए देख रहा होता है, जहां उसे काजी दिखते हैं। जिसके बाद काजी शिंजी से कहते हैं कि अगर एंजल्स ने फर्स्ट एंजल एडम से कांटेक्ट कर लिया तो थर्ड इम्पैक्ट होगा, जिससे ह्यूमैनिटी का नामो निशान मिट जाएगा। एंजल्स को रोक सकते हैं तो सिर्फ इवेंजलियन। तभी रे यूनिट 0 में बाहर आती है और उसके हाथ में N2 माइन होता है। वो उस N2 माइन को एंजल के 80 फील्ड के अंदर डाल N2 को ब्लास्ट कर देती है। काजी शिंजी को समझाते हैं कि तुम उन्हें रोक सकते हो। जिसके बाद शिंजी भागता हुआ नर्व हेडक्वार्टर जाता है और गेंदों से यूनिट 1 को पायलट करने कहता है। तभी एंजल हेडक्वार्टर में आ जाता है, लेकिन यूनिट 1 उसे रोकता है। एंजल एक बार पर यूनिट 1 का हाथ काट देता है। जिसके बाद शिंजी इवेंजलियन की मदद से एंजल को हेडक्वार्टर के बाहर लेकर जाता है और बहुत मारता है, लेकिन तभी इवेंजलियन 1 की 5 मिनट लिमिट खत्म हो जाती है। अब एंजल इवेंजलियन पर वार करता है और वो इवेंजलियन के कोर को निशाना बनाता है। अंदर शिंजी इवेंजलियन को चलाने के लिए कोशिश करता है, तभी इवेंजलियन 1 रिएक्टिव हो जाता है। अब इवेंजलियन एंजल को मारता है और एक मॉन्स्टर की तरह उसे चबा के उधेड़ने लगता है और एंड में वो काफी जोर से चीखने लगता है। वहीं हेडक्वार्टर में ये देख गेंदो ये कहते हैं कि अब सब चीज की शुरुआत हो गई है। अब इवेंजलियन 1 को दिखाया जाता है, जिसे वापस हेडक्वार्टर लाया जा चुका है और उसे पूरी तरह बैंडेजेस चढ़ी हुई है। आगे सील की मीटिंग हो रही होती है। अब काजी गेंदो से पूछता है कि तुम सील को इस सब के बारे में क्या जवाब दोगे। जिसके बाद गेंदो कहता है कि वो सील से कहेगा कि ये सब एक हादसा था। अब कंट्रोल रूम में इवेंजलियन 1 के अंदर चेक करा जा रहा होता है, जहां पायलट यानी शिंजी नहीं था। मिसातो कहती है शिंजी कहाँ है, जिस पर इत्सुको कहती है कि उसे इवेंजलियन 1 ने संजो लिया। जिसके बाद इन दोनों में काफी तगड़ी बहस होती है। अब 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन शिंजी का अब भी कुछ पता नहीं चलता। इत्सुको मिसातो को कहती है कि शिंजी अब भी एंट्री प्लग में एग्जिस्ट है, लेकिन क्वांटम फॉर्म में, ऐसी फॉर्म जिसे हम नहीं देख सकते, और उसकी आत्मा भी एंट्री प्लग में ही एग्जिस्ट है। और साल्वेजिंग ऑपरेशन द्वारा वो शिंजी की बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और बाद में उसकी सोल को उस बॉडी में इंसर्ट कर देंगे। जिसके बाद मिसातो कहती है क्या ये पॉसिबल भी है। इत्सुको कहती है हाँ। अब आगे एंट्री प्लग को दिखाया जाता है और कई सारी इमेजेस स्क्रीन पर फ्लैश होती हैं। बैकग्राउंड में हमें शिंजी की आवाज आ रही होती है कि एंजल्स क्या हैं, हम क्यों उनसे लड़ते हैं। अब 30 दिन बीत जाते हैं। फाइनली 31वें दिन ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा होता है। तभी ऑपरेशन में गड़बड़ी आ जाती है। रित्सुको ऑपरेशन अबॉर्ट करवा देती है। अब मिसातो शिंजी के लिए बहुत रोती है। शिंजी हमें क्लिप्स द्वारा दिखाया जा रहा होता है, जहां वो अपनी मदर को याद करता है। तभी इवेंजलियन 1 के कोर में से फाइनली शिंजी की बॉडी बाहर आ जाती है। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability.